नमस्कार। भिलाई रिफ्लेक्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार भिलाई पहुंचे सेल के नए सीएमडी डॉक्टर ए.के. पंडा। उत्पादन और वित्तीय प्रदर्शन बढ़ाने पर दिया जोर। बीएसपी ने रचा नया रिकॉर्ड। एसएमएस 2 और एसएमएस 3 में स्टील लैडर लाइफ ने छुआ ऐतिहासिक स्तर। सीबीएसई 12वीं में बीएसपी के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन, मेधावियों का हुआ सम्मान। 100 मिलियन टन सिंटर उत्पादन। भिलाई इस्पात संयंत्र के एसपी 3 ने रचा इतिहास। सुरक्षा जागरूकता को मिला रचनात्मक मंच। बीएसपी में आयोजित हुआ सुरक्षा नाट्य कार्यक्रम। बीएसपी के 49 अग्निशमन कार्मिक हुए सम्मानित। रावघाट रेल परियोजना से बस्तर को मिली नई रफ्तार। बीएसपी की पहल से विकास को मिला मजबूत आधार। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार भिलाई पहुंचे सेल के नए सीएमडी डॉक्टर ए.के. पंडा। उत्पादन और वित्तीय प्रदर्शन बढ़ाने पर दिया जोर। भिलाई प्रवास के दौरान बीएसपी पहुंचे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार पंडा ने संयंत्र के परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने भविष्य की चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए अधिक महत्वाकांक्षी उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने, डायरेक्ट डिस्पैच बढ़ाने तथा सुरक्षा और उत्पादकता को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। इस्पात भवन में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में डॉक्टर पंडा ने संयंत्र के शीर्ष प्रबंधन के साथ विभिन्न परिचालन, वित्तीय और विकासात्मक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि संयंत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन बेहतर परिणामों और नई उपलब्धियों के लिए अभी भी व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। बैठक के दौरान निदेशक प्रभारी श्री चित्तरंजन महापात्र ने आश्वस्त किया कि भिलाई इस्पात संयंत्र संगठन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा। वहीं डॉक्टर पंडा ने संयंत्र में संचालित विभिन्न परियोजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रबंधन टीम को आगे की रणनीति के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। उल्लेखनीय है, मई माह में सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर पंडा का यह पहला दौरा है, जिसे भिलाई इस्पात संयंत्र की विकास यात्रा को नई दिशा देने और परिचालन उत्कृष्टता, सुरक्षा संस्कृति तथा उत्पादकता वृद्धि के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता को और मजबूत करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीएसपी ने रचा नया रिकॉर्ड। एसएमएस 2 और एसएमएस 3 में स्टील लैडर लाइफ ने छुआ ऐतिहासिक स्तर। भिलाई इस्पात संयंत्र ने इस्पात निर्माण के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए एसएमएस 2 और एसएमएस 3 में अब तक की सर्वश्रेष्ठ स्टील लैडर लाइफ हासिल की है। संयंत्र ने एसएमएस 3 में 153 हीट्स तथा एसएमएस 2 में 151 हीट्स की रिकॉर्ड लैडर लाइफ प्राप्त कर परिचालन उत्कृष्टता का नया मानदंड स्थापित किया। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशक संकार्य श्री राकेश कुमार ने टीम की सराहना करते हुए इसे स्मार्ट कार्य प्रणाली, सामूहिक प्रतिबद्धता और परिचालन दक्षता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। सीबीएसई 12वीं में बीएसपी के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन, मेधावियों का हुआ सम्मान। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा शिक्षा और प्रतिभा प्रोत्साहन की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल करते हुए सीबीएसई कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस्पात भवन में आयोजित समारोह में कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री पवन कुमार ने मेधावी छात्र आयुष प्रिया एवं छात्रा अर्पिता यादव को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई के छात्र आयुष प्रिया ने 99.20% अंक प्राप्त कर दुर्ग जिले में प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 की छात्रा अर्पिता यादव ने 97.20% अंक अर्जित कर शहर में तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर श्री पवन कुमार ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनकी सफलता को परिश्रम, अनुशासन और समर्पण का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे मेधावी विद्यार्थी न केवल अपने परिवार और विद्यालय बल्कि पूरे भिलाई इस्पात संयंत्र परिवार का गौरव बढ़ाते हैं। कार्यक्रम में संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी, विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावक उपस्थित रहे। यह सम्मान समारोह युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की दिशा में बीएसपी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 100 मिलियन टन सिंटर उत्पादन। भिलाई इस्पात संयंत्र के एसपी 3 ने रचा इतिहास। भिलाई इस्पात संयंत्र के सिंटर प्लांट 3 ने
100 मिलियन टन ग्रॉस सिंटर उत्पादन का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित कर संयंत्र की परिचालन उत्कृष्टता में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में 14 मई 2026 को SP3 कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित समारोह में केक काटकर इस गौरवपूर्ण सफलता का उत्सव मनाया गया। कार्यपालक निदेशक संकार्य श्री राकेश कुमार ने इस उपलब्धि को SP3 टीम की प्रतिबद्धता, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का परिणाम बताते हुए भविष्य में सुरक्षा, गुणवत्ता और हाउसकीपिंग को और सुदृढ़ करने पर बल दिया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सर्विसेज श्री तुषारकांत, मुख्य महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस श्री मनोज कुमार, मुख्य महाप्रबंधक SP3 एवं OHP श्री सजीव वर्गीस सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। वर्ष 2001 में शुरू हुई SP3 की उत्पादन यात्रा ने निरंतर नवाचार, प्रक्रिया स्थिरता और बेहतर परिचालन दक्षता के बल पर यह महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया। उल्लेखनीय है कि अंतिम 5 मिलियन टन उत्पादन मात्र 302 दिनों में प्राप्त किया गया, जो संयंत्र की बढ़ती उत्पादकता और मजबूत कार्य संस्कृति को दर्शाता है। सुरक्षा जागरूकता को मिला रचनात्मक मंच। BSP में आयोजित हुआ सुरक्षा नाट्य कार्यक्रम। भिलाई इस्पात संयंत्र के सेफ्टी इंजीनियरिंग विभाग द्वारा कार्यस्थल सुरक्षा संस्कृति और सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक सुरक्षा नाट्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्य महाप्रबंधक IRSM एवं IRTS श्री तीर्थंकर दस्तीदार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रस्तुत नाट्य मंचन सुरक्षा की देवी और दुर्घटना का बादशाह तथा सतर्कता ही बचाव है के माध्यम से यह प्रभावी संदेश दिया गया कि सतर्कता और सुरक्षा मानकों का पालन ही दुर्घटनाओं से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। इस अवसर पर सुरक्षा क्विज प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि श्री तीर्थंकर दस्तीदार ने अपने संबोधन में कहा कि सुरक्षा केवल कार्यस्थल तक सीमित नहीं बल्कि जीवनशैली का हिस्सा होनी चाहिए। वहीं मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं श्री देवदत्त सतपथी ने सतत सुरक्षा शिक्षा और जनभागीदारी के महत्व पर बल दिया। कार्यक्रम में सुरक्षा जागरूकता गीत, सेल के कर्मवीरों सुरक्षित कार्य करो की प्रस्तुति ने माहौल को प्रेरणादायी बना दिया। ये आयोजन कर्मचारियों, संविदा कर्मियों और विद्यार्थियों में सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी और सजगता का संदेश प्रसारित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रहा। रावघाट रेल परियोजना से बस्तर को मिली नई रफ्तार। BSP की पहल से विकास को मिला मजबूत आधार। भिलाई इस्पात संयंत्र की महत्वपूर्ण रावघाट रेल परियोजना अब बस्तर क्षेत्र में विकास की नई कहानी लिख रही है। दल्ली राजहरा रावघाट रेलखंड पर हाल ही में इंजन की सफल रोलिंग के साथ परियोजना अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है, जिससे जल्द ही रावघाट माइंस से सीधे लौह अयस्क परिवहन का मार्ग प्रशस्त होगा। करीब 95 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को BSP ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर विकसित किया है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद परियोजना का कार्य लगातार आगे बढ़ता रहा। रेल लाइन निर्माण और विद्युतीकरण के लिए BSP द्वारा अब तक लगभग 1900 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा चुका है। परियोजना के पूर्ण होने के बाद प्रतिवर्ष 6 से 7 मिलियन टन लौह अयस्क की आपूर्ति संभव हो सकेगी, जिससे संयंत्र की भविष्य की उत्पादन एवं विस्तार योजनाओं को महत्वपूर्ण आधार मिलेगा। औद्योगिक महत्व के साथ साथ इस रेल परियोजना का सामाजिक प्रभाव भी दिखाई देने लगा है। रेल संपर्क बढ़ने से बस्तर अंचल के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और व्यापार के नए अवसर खुल रहे हैं तथा दूरस्थ क्षेत्रों की पहुंच देश के अन्य हिस्सों तक और अधिक सुगम बन रही है। रावघाट रेल परियोजना आज केवल एक आधारभूत संरचना परियोजना नहीं बल्कि औद्योगिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के समन्वय का सशक्त उदाहरण बनकर उभर रही है, जो बस्तर और भिलाई इस्पात संयंत्र दोनों के भविष्य को नई दिशा देने की ओर अग्रसर है। BSP के 49 अग्निशमन कार्मिक हुए सम्मानित। संयंत्र में हाल ही में विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में हुई अग्नि दुर्घटनाओं पर सफलतापूर्वक नियंत्रण स्थापित करने और चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू अभियानों को अंजाम देने वाले अग्निशमन विभाग के 49 कर्मियों को सम्मानित किया गया। सेंट्रल फायर स्टेशन में आयोजित समारोह में इन जांबाज कर्मियों के साहस, त्वरित कार्रवाई और पेशेवर दक्षता की सराहना की गई। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं श्री देवदत्त सतपथी ने कहा कि अग्नि सुरक्षा केवल आपात स्थिति में प्रतिक्रिया देने तक सीमित नहीं है, बल्कि दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षा मानकों के सतत पालन से भी जुड़ी है। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री B.K. महापात्र ने कार्यस्थलों पर सतर्कता, अनुशासन और सुरक्षा प्रक्रियाओं के पालन की आवश्यकता पर बल दिया। डिजिटल परिवर्तन की ओर BSP का बड़ा कदम ज्ञान, नवाचार और तकनीकी दक्षता से गढ़ी जा रही भविष्य की कार्य संस्कृति। भिलाई इस्पात संयंत्र में बदलते औद्योगिक परिवेश और इंडस्ट्री 4.0 की चुनौतियों के अनुरूप कार्यबल को तैयार करने की दिशा में मानव संसाधन, ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग लगातार नई पहल कर रहा है।
मई माह के दौरान BMDC और HRL&D केंद्र में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों ने यह संदेश दिया कि BSP अब पारंपरिक कार्यप्रणाली से आगे बढ़ते हुए डिजिटल सोच, तकनीकी दक्षता और नवाचार आधारित कार्य संस्कृति को नई पहचान दे रहा है। इसी श्रृंखला में BMDC में समर्थ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य कर्मियों को उभरती प्रौद्योगिकियों और डिजिटल परिवर्तन के प्रति जागरूक बनाना रहा। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को आधुनिक डिजिटल मॉड्यूल्स और व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से नई तकनीकों की समझ विकसित करने का अवसर मिला। अधिकारियों ने इसे संगठनात्मक दक्षता और भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप एक महत्वपूर्ण पहल बताया। तकनीकी प्रशिक्षण अधोसंरचना को और मजबूत करते हुए HRL&D केंद्र में अत्याधुनिक एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल लैब का उद्घाटन किया गया। आधुनिक औद्योगिक प्रणालियों और उपकरणों से सुसज्जित यह लैब तकनीशियनों, अभियंताओं और इलेक्ट्रीशियन को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी। माना जा रहा है कि यह सुविधा परिचालन सुरक्षा, उपकरणों की विश्वसनीयता और कार्यकुशलता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं डिजिटल नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ED वर्क्स डिजिटल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से 26 का आयोजन भी चर्चा का केंद्र रहा। प्रतियोगिता में विभिन्न विभागों की टीमों ने AI और डिजिटलीकरण आधारित समाधान प्रस्तुत किए, जिनका उद्देश्य कार्यस्थल की चुनौतियों का स्मार्ट और प्रभावी समाधान विकसित करना था। अधिकारियों ने इसे BSP में डेटा आधारित निर्णय प्रणाली और इंडस्ट्री 4.0 विजन को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। इसी क्रम में ट्रेड अप्रेंटिस के आत्मविश्वास, अधिगम और नवाचार क्षमता को मंच देने के लिए BMDC प्राइड कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया। इस पहल ने प्रशिक्षुओं को अपने अनुभव, ज्ञान और कार्य निष्पादन को साझा करने का अवसर दिया, जिससे उनमें नेतृत्व क्षमता और पेशेवर आत्मविश्वास को नई मजबूती मिली। इन पहलों ने यह स्पष्ट किया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र अब केवल इस्पात उत्पादन का केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान, नवाचार और डिजिटल परिवर्तन की नई कार्य संस्कृति का भी सशक्त उदाहरण बनता जा रहा है। BSP का यह प्रयास भविष्य के ऐसे सक्षम और तकनीकी रूप से दक्ष कार्यबल के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो बदलती औद्योगिक चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सके। पिछले अंक में पूछे गए सवाल का सही जवाब है जूजीला टनल। सही जवाब देने वाले कार्मिकों के नाम हैं मोहम्मद वसीम रजा खान, बनेर कैलम, अमित मीना, नीरज गुप्ता और साईं कुमार। हाल ही में सेल ने अपने अधिकारियों के लिए एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम संचालित करने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया? कार्मिकों के नाम भिलाई रिफ्लेक्शंस के अगले अंक में बताए जाएंगे। अपना जवाब bsp.coc@gmail.com पर मेल करें। धन्यवाद।